तक आपने देखा कैसे आदि मानव के पकड़े जाने की खबर सुनकर लखन्ना और उसके साथी सबके समक्ष आते हैं। रामा सबको बताता है कि नरभक्षी बाघ का सारा प्रपंच लखन्ना का रचा हुआ था, जिससे जंगल के बाघ का भय सभी लोगों में बना रहे। अब आके बताइए, आप सब उस आदि मानव का वध करना क्यों चाहते थे लखन्ना? महाराज, हमारा लक्ष्य आदि मानव का वध करना नहीं था, अपितु हम तो उसे मुक्त करना चाहते थे। क्या प्रयोजन था आपका इससे? हमारा उद्देश्य था कि वन क्षेत्र में नरभक्षी का आतंक बना रहे। लखन्ना, आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे हमारे समक्ष एक समस्या लेकर, और आप स्वयं नहीं चाहते कि उस समस्या का निराकरण हो। ये सत्य है महाराज, वन क्षेत्र हमारा जीवन है। वनों के आसपास नगरों और मानव जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जंगलों को काटकर मानवों के लिए नए नगर बसाए जा रहे हैं। इन जंगलों में कभी बाघ और शेर की दहाड़े गूंजा करती थी महाराज, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वन क्षेत्र लगातार कट 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 सिमटते जा रहे हैं। वे मानव नगरों की भेंट चढ़ गए महाराज। तो आपने ये सारा प्रपंच रचा क्यों? महाराज, मैं वनों को बचाना और बढ़ाना चाहता था, इसलिए नगरवासियों के मन में नरभक्षी का आतंक पैदा किया, ताकि वो यहाँ से पलायन कर जाए और वनों से इंसान का हस्तक्षेप समाप्त हो जाए। परंतु ये समस्या विजयनगर के दरबार तक पहुंच गई। जी, और मेरी योजना के बीच आप यहाँ वन में आ गए। नगरवासियों के लिए रची मेरी योजना कहीं असफल ना हो जाए, जिस कारण आपको भी विश्वास दिलाना आवश्यक हो गया। इसी कारण अपने साथियों के साथ मिलकर आपके शिविर में नरभक्षी का नाटक करना पड़ा महाराज। और इसलिए उस रात जब वन में गुरुवर को बाघ को आकर्षित करने के लिए बांधा गया, तो आप उन्हें घायल करने के लिए आ गए, ताकि वो नरभक्षी का कार्य प्रतीत हो। किंतु दुर्भाग्य से आदि मानव पहले ही गुरुवर को छुड़ाकर जा चुका था, और उसने उनकी रक्षा भी की। ये तो समझ में आ गया कि नरभक्षी बाघ का नाटक आप ही ने रचा था, परंतु ये सब किया कैसे? मंत्रीवर, ये उतना कठिन भी नहीं जितना प्रतीत होता है। बाघ की नकली खाल ओढ़कर और बाघ की गर्जना की नकली आवाज निकालकर ये करना बहुत ही आसान है, और संभवतः बाघ की नकली गर्जना लखन्ना जी ही करते थे। क्यों लखन्ना महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं ना? जी पंडित रामाकृष्णन जी। लखन्ना, आपसे और आपके साथियों से निसंदेह अपराध तो हुआ है। नगरवासियों को आपने भयभीत किया, उन्हें संकट में डाला। इस कारण आप सभी दंड के पात्र तो हैं, परंतु आपने जो कुछ भी किया उसका उद्देश्य अच्छा था। आपने वनों के संरक्षण हेतु ये सब कुछ किया, और ये समस्या तो हम स्वयं भली भांति समझ चुके हैं कि वनों की सुरक्षा हम सभी का उत्तरदायित्व है। जी महाराज, सत्य वचन। हम आज ये घोषणा करते हैं कि मरीपट्टी के समस्त वन राज्य संरक्षित वन होंगे, और लखन्ना को हम उन वनों का संरक्षक नियुक्त करते हैं। जैसा आपके विषय में सुना था महाराज, वैसा ही पाया। आप न्यायप्रिय और दयावान हैं, आप महान हैं महाराज। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूं। महामंत्री जी। महाराज, मरीपट्टी वनों के आसपास जो भी नए नगर बसे हैं, उन सभी को पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था कीजिए, और ये सुनिश्चित कीजिए कि आज के पश्चात कोई भी नगर उन वनों के आसपास बस न सके। जी महाराज, आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। अब आप सब प्रस्थान करें। महामंत्री जी आप सभी से निरंतर संपर्क में रहेंगे और संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद महाराज। गुरुवर, आपका कथन था कि आपकी चतुराई में फंसकर बाघ आपको उठाकर ले गया, तब पश्चात
उसने अपने आप को आदिमानव के रूप में परिवर्तित किया, परंतु आपने अपनी मंत्र शक्ति से उसे पकड़ लिया। लेकिन ये आदिमानव तो फलाहारी मनुष्य है और वन में कोई बाघ है ही नहीं। हाँ, संभव है कि गत रात्रि एक एक करके सभी मशालें बुझ गईं, चारों ओर अंधकार छा गया। उस अंधकार में हमें कुछ दृष्टिगत नहीं हुआ और उसके पश्चात हम निद्रामग्न हो गए। तो ऐसा प्रतीत होता है हमने निद्रा में कुछ स्वप्न देखा जिसमें आदि मानव ने बाघ का स्वरूप धारण कर लिया। महाराज, वो स्वप्न इतना वास्तविक था, हमें ऐसा लगा जो कुछ हुआ वो वास्तविकता में घटित हुआ। जी गुरुवर, हम आपकी दशा समझ सकते हैं। धन्यवाद, हमारी दशा को समझने के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज, उस आदिमानव के संबंध में आपका क्या निर्णय है? हम चाहते हैं कि वो आदि मानव भी सभ्य समाज के साथ जुड़कर सामान्य मनुष्यों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे। क्षमा करें महाराज, परंतु वो आदिमानव वन्य जीवन में रच बस गया है। ये वन ही उसका जीवन है। यदि हम उसे इस वन से पृथक करें तो कदाचित वो जीवित ना रह पाए। क्यों नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है। हम उसका उद्धार करेंगे महाराज। और यदि उसे अच्छा आहार, अच्छे वस्त्र और अच्छा भवन मिल जाए तो संभव है। गुरुवर, क्या आप इस वन में रह पाएंगे? हम वन में कैसे रह सकते हैं? हम आदि मानव हैं क्या? नहीं गुरुवर, किंतु जिस तरह आप आदि मानव नहीं है, वो भी आपकी तरह नहीं है। सीधा सरल प्राणी है। हम आपकी बात से सहमत है पंडित रामकृष्ण। हाँ, कभी कभी आपकी मंशा समझने में हम असमर्थ रहते हैं, परंतु आपके कार्यशील और आपकी सराहना करते हैं। प्रभावित हैं हम। आपने जो कार्य किया है वो निसंदेह पुरस्कार के योग्य है। तो बताइए, किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए आपको पंडित रामकृष्ण? महाराज, पुरस्कार में आप मुझे कुछ दिनों का अवकाश प्रदान करें ताकि सभा समाप्त हुई मंत्रीवर। आप हम सभी के पुनः विजयनगर जाने की तैयारी कीजिए। जी जी महाराज। महाराज, मेरा अवकाश। गुरुवर, आइए आपके साथ वन भ्रमण पे चलते हैं। हाँ चलिए महाराज। रहने दे रामा, और कितना अपमान करवाएगा? समझ नहीं आ रहा, जब तक तू जीवित है महाराज तुझे अवकाश नहीं देंगे। महाराज, आदि मानव वन की ओर भाग गया है। अम्मा कह रही हैं। जानता हूँ शारदा, इतना तो समझता ही हूँ मैं। हाँ अम्मा, तुम्हारा दोस्त वन में चला गया। अंत भला तो सब भला। परोसिए। अच्छे से खाइए। हाँ जी। अरे पधारिए पधारिए पधारिए। प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो पंडित रामकृष्ण जी। आखिरकार आप विजयनगर के सबसे धनवान व्यक्ति बन ही गए। महाराज के पश्चात। हाँ, महाराज के बाद ही सही, पर अंततः आप विजयनगर के सबसे धनी व्यक्ति बन ही गए। और हमारे वो भूतपूर्व स्वामी तथाचार्य विजयनगर के निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति बन गए। ये तो अच्छा हुआ कि महाराज श्री कृष्ण देव राय के सामने उस कपटी की सच्चाई आ गई और महाराज ने उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। नमक हराम कहेंगे आस्तिक के सब। जब हमारे पास धन था तो हमारे शिष्य बने हुए थे, अब अपनी असलियत दिखा रहे। अधम, निर्धम, पापी कहेंगे। समय बड़ा बलवान होता है धनी मनी महोदय। आज निर्धन हुए हैं, हो सकता है कल वो पुनः धनवान हो जाए।
असंभव पंडित रामकृष्णा, जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही हमारे तथाचार्य पाखंडी गुरु कभी धनवान नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप दोनों तो शिष्य हैं ना उनके, अपने गुरु के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे कैसा गुरु और कैसे शिष्य? मुझे तो पूर्ण संदेह है, संदेह क्या पूर्ण विश्वास है कि अब भी वो यहाँ कहीं बैठा आपका ही अहित सोच रहा होगा। सत्य वचन, धनी एकदम सत्य बोल रहा है। उसका चेहरा देख लीजिए, कहीं वही तो नहीं वो बुढ़ा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वैसे भी इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है शत्रु उदड़ फाड़ू जड़ी बूटी। ये देखिए चमत्कार। शत्रु उदर फाड़ू जड़ी बूटी, उससे क्या होता है? अगर वो कपटी तथाचार्य कहीं आसपास हुआ तो जैसे ही इस जड़ी बूटी से कपड़ा हटेगा उस कपटी का पेट फटेगा। हे भगवान, इसके पास हमारा पेट फाड़ने की वस्तु है। इससे पहले कि अनहोनी घटे, यहाँ से निकल चलो तथाचार्य। ये कपड़ा हटा और बुड्ढे का पेट फटा। हम तुम हमें शपथ लगाना चाहते थे, शपथ लगाना चाहते थे, शपथ लगाना चाहते थे। सुनिए तो मैं भला आपको मूर्खाधीश क्यों कहूँगा? वो तो विजयनगर के लोग कहते हैं आपको। और किसके घर जाने की बात कर रहे हैं आप? सब अपने घर में हैं। ये सपना था। ये तो सपना ही था। छी 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 छी, बहुत बुरा सपना था। ओ हो। हमने सपने में देखा हम निर्धन हो गए। गुरुजी, निर्धन होने से पूर्व आपने बड़ा वेतन तो दे दिया था ना? अरे मूर्खो, हमारा तो सर्वस्व लुट गया। हमने देखा हम निर्धन हो गए। अब पंडित रामकृष्णा नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया और हम चेहरा छुपाए सेवक बने, रामा के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। गुरुजी, अब सुबह का सपने है तो सच होके ही रहेगा। एकदम सत्य। अरे मूर्खो, कभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो। गुरुजी, हम क्या अशुभ बोलेंगे? अशुभ तो स्वयं आपका स्वप्न बोल रहा है। जिस प्रकार से वो दुष्ट रामा दिन प्रतिदिन महाराज का प्रिय बनता जा रहा है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है गुरुजी जब वो विजयनगर का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा और आप सबसे निर्धन व्यक्ति। हे भगवान। गुरुजी, मैं तो कहता हूँ आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसी तैयारी? खड़े हो जाइए गुरुजी। हो जाइए खड़े। अब क्या करें? अब झुक जाइए। कैसे झुके? ऐसे झुक जाइए। ये गमछा रखिए। कहाँ रखें? यहाँ रखिए गुरुजी। रख लिया। अब आदर पूर्वक हाथ जोड़ कर कहिए। क्या कहें मूर्खो? विनम्रता के साथ कहिए कि स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर... ये हमसे क्या करवा रहे हैं मूर्खो? गुरुजी, आपको अच्छा सेवक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आज नहीं तो कल आप निर्धन होंगे ही और रामा के सेवक बनेंगे ही। अभी से अभ्यास करेंगे तो बाद में कठिनाई नहीं होगी गुरुजी। कठिनाई हमें नहीं, कठिनाई तो पंडित रामकृष्णा को होगी। सेवक बनेगा वो बनेगा। अब
दरबार में जो भी समस्या आएगी उसका हल पंडित रामाकृष्णा नहीं, हम निकालेंगे। दरबार में चलने की तैयारी करो। जी गुरुजी। ये आरती की थाली किस लिए? विदाई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मायके जाने का कार्यक्रम बन गया? ये क्या है अम्मा? अम्मा कह रही है ये मायके जा रही है, पर 4 दिन के लिए। हमें 7 दिन के लिए जाना है। तुम दोनों की समस्या अभी तक सुलझी नहीं क्या? ठीक है, 7 दिन के लिए चली जाना बस। माँ कह रही है अपनी अम्मा के ऊपर अपनी पत्नी की बात रख रहा है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि हम केवल 4 दिन के लिए जाएं? 7 दिन के लिए चली जाना। 4 दिन कह रहा हूँ अम्मा, 4 दिन। हाँ? 7 4 कह रहा हूँ। हाँ? 7 दिन के लिए चली जाना। मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए जाना है, आपस में तय कर लो कितने दिन के लिए जाना है। मैं जा रहा हूँ दरबार। हाँ क्या? वैसे तो दरबार में अपनी चतुराई दिखाते हो और घर में निरुत्तर हो गए हो। हाँ तो मेरे घर में स्त्रियां भी तो 2-2 है ना, उनके समक्ष किसकी चली है जो मेरी चलेगी? अब मैं जाऊं? अम्मा कह रही है दरबार जाने से पहले आरती करवा कर जाओ। आज तक जो भी मिला है माँ की कृपा से ही मिला है, इसीलिए शगुन की आरती करवा कर जाओ। माँ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। देखो तो रोज लाठी मार मार के दरबार भेजती थी, और आज ये आरती। हाँ उतारो आरती उतारो ना। हाँ। हे माँ, आज तक इतनी जल्दी जो धन संपत्ति दी है उसे यूं ही बनाए रखना। क्या शारदा, माँ से मांगा भी तो क्या मांगा? कितनी बार कहा है धन चंचल होता है, हमेशा आता जाता रहता है। प्रार्थना ये करो कि सम्मान सदैव बना रहे। सम्मान धन से बड़ा होता है, और सम्मान के बिना धन भी किसी काम का नहीं होता। चल बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा प्रवचन, अब दरबार जा। देखो तो कितनी जल्दी रंग बदलती है। अभी इतना सम्मान कर रही थी और अभी ऐसा निरादर। ये आरती करके उस माँ का आशीर्वाद लिया है, अब लाठी खा के इस अम्मा का भी आशीर्वाद ले लो। ठीक है, मैं जाता हूँ दरबार। हाँ अरे मैं जा रहा हूँ। अरे अम्मा, जा रहा हूँ अम्मा। क्या हो रहा है? मत भूलिए हम कार्यकारी महाराज रह चुके हैं। प्रणाम कीजिए। प्रणाम गुरुवर। ठीक है, बैठ जाइए। महाराज पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। नामंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज दरबार में एक विशेष अतिथि का आगमन होने वाला है, जो अतिथि होने के साथ साथ राज दरबार के लिए एक चुनौती भी लाए। चुनौती? कहाँ चुनौती? गुरुजी बैठ जाइए, चुनौती आई नहीं है, आने वाली है। चुनौती को बात तो जाने दीजिए गुरुजी। तो कौन है वो विशेष अतिथि और क्या है उनकी चुनौती? वो तो उनके आने के बाद ही पता चल सकता है महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं? अवश्य अवश्य, बुलाइए उन्हें। महाराज। যেই রাষ্ট্রের শস্য শ্যামলা ভূমি আর মেঘবর্ষায় জল জীবন ধারা পশুকল অমৃতম পল পাল পরক্তম
प्रजापालक, धर्मपालक, न्यायदर्शी कृष्णदेव राय है राजा प्रियदर्शी। रामा, ये व्यक्ति खुद एक समस्याओं की पुड़ी लग रहा है। अवश्य असाधारण समस्या लेकर आया है जिसका समाधान कठिन ही होगा। विचित्र वेशभूषा, विचित्र वंदन, माथे पे अद्भुत चंदन, आप कौन है महोदय? जे राष्ट्रीय शोष श्यामला भूमि आरम्य का वर्ष है ज्वाल जीवन धारा ये बंगाली। इसका अर्थ है कि जिस राष्ट्र की धरती हरी भरी हो और आसमान से जीवन देने वाला पानी बरसता हो, पशु कुल अमृतम पाल पुरक्कम नदिगेल पवंगलाई पोकम। तमिल अर्थात जिस राज्य में गाय अमृत समान दूध देती हो और जिनकी नदियां पापों को धोने वाली हो, तो समझो ये राज्य नो राजा छे बहुश प्रतापी। गुजराती अर्थात तो समझ जाओ कि उस राज्य का राजा बहुत ही प्रतापी होगा। शो खबर नहीं इसमें ग्रामी फारसी फारसी अर्थात आपको मालूम नहीं है मेरा नाम? मातृभाषा गुप्त, यही मेरा नाम और यही यही मेरी चुनौती थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.